दोस्तों, अभी नवीन मोरेश्वर गोते ने इसमें क्या कहा है, अब मैंने इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाया। काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को समझना चाहिए कि एक्चुअल में डिफेमेशन केस क्या होता है, क्या नहीं होता है, और ये नवीन मोरेश्वर गोते किस तरह लोगों को फंसाता है, किस तरह लोगों को झूठी केस में खुद फंसाता है और बाद में उन्हें खुद ही उनका हमदर्द बनता है, फिर बाद में उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है, फिर बोलता है बैनर लगा, ये ला, वो कर, ये कर, लोगों के ऊपर झूठी केस करवा, तेरे को ये करता हूँ, तेरे को वो देता हूँ, तेरे को ये सरकारी नौकरी देता हूँ, तेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी देता हूँ। इस तरह लोगों को मैनिपुलेट करके नवीन मोरेश्वर गोते लोगों को अपना गुलाम बनाता है, नागरिकों को अपना गुलाम बनाता है, दीघा की जनता को अपना गुलाम बनाता है, लोगों को अंधेरे में रखता है। तो दोस्तों, ये एडवोकेट नरेश प्रधान हैं, जिन्हें मैं अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता हूँ, जो कि अच्छे से टाइपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और शेर अली शेख को डिफेमेशन का नोटिस भेज रहे हैं। इसमें लिखा है नवीन मोरेश्वर गोते ने कि नवीन मोरेश्वर गोते और उसकी परिवार दीघा में 35 साल से रहते हैं, 35 साल से। और नवीन गोते ने दीघा में 35 साल से दीघा नवी मुंबई और थाला डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रेपुटेशन कमाया है और इनको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है और ये ईमानदार व्यक्ति है। नवीन मोरेश्वर गोते ऐसा बोल रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मेरा जो क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि मेरा जो क्लाइंट है यानी नवीन मोरेश्वर गोते 35 साल से रहता है और वो कॉरपोरेटर है 2010 से 2020 तक। मैं नरेश प्रधान जी को ये कहना चाहूँगा, नरेश प्रधान जी, आप इतने एडवोकेट हो के पढ़ाई लिखाई करके नवीन मोरेश्वर गोते 7 मई 2020 से माझी नगर सेवक है, तो आपने एक्स कॉरपोरेटर भी नहीं लगाया क्या? नरेश प्रधान जी, आप क्या केस लड़ोगे तुम मेरे सामने? हाँ, क्या केस लड़ोगे? क्या केस लड़ोगे आप नरेश प्रधान साहब? हाँ। फिर नवीन मोरेश्वर गोते क्या कह रहा है कि तुमने 25 अगस्त 2023 को एक वीडियो बनाया, उसका नाम आपके यूट्यूब चैनल पे आपने डाला, उसका नाम है शेर अली शेख, और आपने बोला कि नवीन मोरेश्वर गोते और पुलिस वाले लोग मिल के मुझ पर झूठी एफआईआर कर रहे हैं और मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं फंसाने की कोशिश ही बोलूँगा ना। तू मेरे पर झूठा एफआईआर करेगा नवीन मोरेश्वर गोते, तू दोगला है कि नहीं? है ना दोगला? फिर नवीन मोरेश्वर गोता बोलता है कि तुमने राबाला एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में तुमने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी दिया, फिर भी पुलिस ऑफिशियल ने आपका हेल्प नहीं किया, तो उसमें मेरा लेना देना क्या है? अरे माझी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गोते भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, भूमाफिया, अनपढ़, तुझे मैं क्या बताऊँ रे? हाँ, तू क्या समझ क्या रहा है अपने आप को? ये 6 पेज का तूने मेरे को लेटर भेज दिया तो क्या मैं डर जाऊंगा क्या रे? हाँ हाँ, नवीन मोरेश्वर गोते, तू इसमें लिखता है कि मेरे पास इतना ताकत है कि मैं लोगों को जुटा सकता हूँ, हज़ारों लोगों को जुटा सकता हूँ, लोगों को गैदर कर सकता हूँ। अरे 300-300 रुपये पे दे के तू लोगों को जुटाता है, लोगों को जमा करता है और तू बोलता है मेरे पास इतना ताकत है कि मैं लोगों को जुटाता हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहता कि लोग तेरे से डरते हैं? लोगों को तूने किसी ना किसी केस में फंसा के रखा है, नहीं तो किसी को तूने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे महानगर पालिका में काम दे के रखा है या तो अपने कंपनी पे काम दे के रखा है। अगर तेरा बात नहीं सुनेंगे तो तूने ऑन द स्पॉट फायर कर देगा, या तो काम पे से निकाल देगा, या तो उनके ऊपर झूठी केस करेगा। हाँ, ये क्या लिख रहा है तू? हाँ, तू बोल रहा है कि मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। क्या मान सम्मान मिलता है तुझको? हाँ,
क्या तेरा मान सम्मान है? कौन तेरे को मान सम्मान देता है? हाँ हाँ, नगर सेवक का काम क्या होता है तुझे मालूम है क्या? नवीन मोरेश्वर गौते, क्या काम होता है नगर सेवकों का? तुझे सिर्फ भ्रष्टाचार करने आता है और कुछ नहीं करने आता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, ओनली फॉर भ्रष्टाचार। कैसा लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा अपने जेब में जाए, इतना है तुझे दिखता है। फिर ये कहता है कि मैं नवीन मोरेश्वर गौते ने पुलिस स्टेशन में पॉलिटिकल प्रेशर बनाया ना? तूने बनाया ना रावल एमआईडीसी में पॉलिटिकल प्रेशर? मेरे पास सबूत है उसका। तूने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया है तूने। जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, एक भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है क्या रावल एमआईडीसी में अभी स्टिल? अभी ये तो 1 साल 2 साल पुराना केस है ना। एक भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रावल एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, क्योंकि तूने उन ऑफिसर को जो गरीबी से ऊपर आए हैं, पढ़ लिख कर देश की सेवा करने आए हैं, देश के लिए कुछ करने आए हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करने आए हैं, तूने उन लोगों को अपने पाप का भागीदार बनाया। तू समझा कि तू सैकड़ों लोगों के ऊपर तू जैसे अत्याचार करता है, झूठी केस करता है, वैसे तू शेर अली के ऊपर भी कर लेगा तो तू पास हो जाएगा। शेर अली शेख चुतिया आदमी नहीं है। शेर अली शेख झंडू आदमी नहीं है कि तू चाहेगा तो किसी को भी, शेर अली शेख को जो चाहेगा वो कर लेगा। नवीन मोरेश्वर गौते, तेरे को 7 जन्म लेने पड़ेंगे शेर अली शेख के साथ टकराने के लिए। तेरे को 1-2 लोग नहीं लगेंगे, 10 लड़के लोग, गुंडे लोग नहीं लगेंगे शेर अली शेख को मारने के लिए। तेरे को 100 जन लगेंगे शेर अली शेख को मारने के लिए, 100 जन। नवीन गौते, तेरे को ना शेर अली शेख को मारने के लिए ना 100 गुंडे लगेंगे, 100 गुंडे, समझा? इसमें नवीन मोरेश्वर गौते कहता है 6 पैराग्राफ में कि नवीन गौते को मैंने कहा भ्रष्ट नवीन गौते। तो है ना तू भ्रष्ट नवीन गौते, है ना? तो मैंने यूट्यूब पे क्या कहा है कि तू भ्रष्ट है, भ्रष्ट, तू भ्रष्ट आदमी है। तू लोगों का टैक्स का पैसा तू अपने खिस्से में डालता है, तो तू भ्रष्ट नहीं हुआ क्या? मेरे पास बाकायदे उसका सबूत है, सबूत। और तू इसमें कहता है कि मैंने तुझे थंबनेल बनाया था, थंबनेल, उसे थंबनेल कहते हैं, थंबनेल। तुझे उतना भी नहीं मालूम होगा, उसको थंबनेल कहते हैं। कि मैंने थंबनेल पे कहा था कि नवीन मोरेश्वर गौते बीजेपी पार्टी से है और वो माइनॉरिटी पे जुल्म कर रहा है। हाँ तो तू कर रहा है ना। मैं माइनॉरिटीज़ में आता हूँ ना, मैं एक मुस्लिम हूँ। मुस्लिम किस में आएंगे? माइनॉरिटीज़ में। तो माइनॉरिटीज़ में तू हरेसमेंट कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किया कि नहीं किया? माँ एकवीरा का तू शपथ खा सकता है क्या कि तूने मुझे हरेसमेंट नहीं किया? हाँ, शंकर भगवान का तू शपथ खा सकता है क्या कि तूने मुझे और मेरे परिवार को हरेसमेंट नहीं किया? किया ना? तूने मुस्लिम कम्युनिटी में आता हूँ मैं, मुझे तूने हरेसमेंट किया, तो मैंने यूट्यूब पे कहा कि तूने मुझे हरेसमेंट किया। फिर पैराग्राफ 6-7 में कहता है कि नवीन मोरेश्वर गौते, शेर अली शेख कह रहा है कि नवीन मोरेश्वर गौते ने कॉन्स्पिरेंसी किया। हाँ, कॉन्स्पिरेंसी किया ना तूने मेरे खिलाफ में, तो मैंने बोलूँगा ना तू मेरे खिलाफ में कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो मैं बोलूँगा। और नवीन मोरेश्वर गौते को मैं कह रहा हूँ कि दोगला नवीन गौते। हाँ, तो दोगला तो है ना तू, नवीन मोरेश्वर गौते तू दोगला ही है। तो मैं दोगले को दोगला नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? दोगले को क्या भोगला कहूँगा? क्या खाऊंगा? दोगला ही खाऊंगा ना। इसमें पैराग्राफ 7 में कह रहा है कि मैंने नवीन मोरेश्वर गौते को कहा कि भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, भूमाफिया। तू है ना भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, भूमाफिया। तू हरीश पांडे को कैसे मार रहा था? तू मार ही रहा था ना, एक तरह का वो दंगा ही हुआ ना। तू कैसा वीडियो में तू कह रहा है
गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है तू, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। तूने कितनी भूमाफिया की है, तूने नगर सेवक के पद पे रहते हुए कितने ज़मीन कब्जा की है जो कि महानगर पालिका की है। तूने उससे कब्जा किया, जो कि खाली ज़मीन थी महानगर पालिका की, उस पर महानगर पालिका का नज़र नहीं था, तूने उसे कब्जा कर लिया। और जगह जगह पे तूने उसे आंगनवाड़ी बना दिया, या तो तूने उसको या तो मेडिकल स्टोर बना दिया, या तो भाजी का तूने दुकान खोल दिया, उसमें भाड़ा कमा रहा है तू। तो मैं तुझे भूमाफिया तो कहूँगा ना। तू कह रहा है कि इसमें लिखा है कि नवीन गौते को मैंने ये जो शब्द कहे भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, इससे नवीन मोरेश्वर गौते का जो रेपुटेशन है वो पूरा खराब हो गया, बर्बाद हो गया। जब तू हमारा बर्बाद करेगा तो हमारे साथ करेगा कुछ तो बहुत अच्छी बात है, और मैं लोगों को अगर सच बोलूँगा तो तुझे मिर्ची लग जा रही है। और ये कह रहा है कि जब नवीन मोरेश्वर गौते 25 अगस्त 2023 को जब अपने दीघा में आया तो उसने देखा कि लोग उसको बोल रहे हैं कि शेर अली शेख ने ये वीडियो डाला है और उसके वजह से हम तुम्हें इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। हाँ, तो इस दीघा की पब्लिक को नवीन मोरेश्वर गौते और उसके परिवार को वोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज नवीन मोरेश्वर गौते और उसका परिवार एक्चुअल में भ्रष्टाचारी है, और लोगों का जो टैक्स का पैसा है ना वो पूरी तरह ना अपने खीसे में डाल रहा है। इतना भ्रष्टाचार किया है ना नवीन मोरेश्वर गौते ने दीघा में, हद से ज़्यादा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है नवीन मोरेश्वर गौते ने, 2000 करोड़ का। और बोल रहा है कि नवीन गौते बोल रहा है कि इसमें कि उसका जो भी शेर अली शेख ने वीडियो जो डाला था वो यूट्यूब पे बहुत फेमस हुआ, वायरल हुआ, व्हाट्सअप ग्रुप पे वायरल हुआ, इसके वजह से उसका बहुत ख़राब हुआ। और नवीन मोरेश्वर गौते बोल रहा है कि जो शेर अली शेख ने बोला है ना वो पूरी तरह झूठी है, झूठी मतलब गलत है, गलत। अबे दोगले नवीन मोरेश्वर गौते, मैं पूरे एविडेंस के साथ में लोगों को वीडियो बता रहा हूँ, एविडेंस के साथ में। फिर नवीन मोरेश्वर गौते बोलता है कि जो भी कुछ शेर अली शेख ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो भी डाला है वीडियो, वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, यानी मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है और झूठी एलिगेशन है, मतलब झूठा आरोप है। अबे दोगले नवीन मोरेश्वर गौते, मैं एविडेंस के साथ में डाल रहा हूँ, समझा क्या? तूने बहुत लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस किया है, मुझे मालूम है तूने बहुत लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस किया है, लेकिन कोई ना शेर अली शेख जैसे तेरे को दिलदार व्यक्ति नहीं मिला है। नवीन मोरेश्वर गौते कहता है कि उसके जो सपोर्टर्स है और दीघा के जो रहवासी है और दीघा के जो वोटर है वो नवीन गौते को फ़ोन करके बोल रहे हैं और नवीन गौते के ऑफिस पे आके इंक्वायरी कर रहे हैं कि नवीन गौते, हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे पर जो आरोप लगाए है उसके वजह से हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, इस इलेक्शन में तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैं यही अपील करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग ना नवीन मोरेश्वर गौते को वोट मत करना, एक अच्छे लिखे पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट कर देना, लेकिन नवीन मोरेश्वर गौते और उसके जितने भी साथी हैं उनको वोट नहीं करना, बिकॉज नवीन मोरेश्वर गौते और उसके जितने भी साथी हैं सब भ्रष्टाचारी रहेंगे, भ्रष्टाचारी। जितने भी लोग हैं सब भ्रष्टाचारी निकलेंगे। जिस तरह नवीन मोरेश्वर गौते भ्रष्टाचार करता है, एक सड़क बनवाने, एक जो चौल होता है, एक चौल में प्लस्तर कराने के लिए नवीन मोरेश्वर गौते 1,40,000 रुपये बिल फड़वाता है महानगर पालिका में, सिर्फ प्लस्तर, जो कि प्लस्तर 10-20 हज़ार रुपये में टोटली हो जाना चाहिए, लेकिन नवीन मोरेश्वर गौते उसका 1,40,000 रुपये बिल फाड़ता है, यानी 400-500 गुना एक्स्ट्रा पैसा महानगर पालिका से लेता है, जो कि हमारा ही टैक्स का पैसा है। हम एक चॉकलेट भी खरीदते हैं, एक बिस्किट भी खरीदते हैं, दूध भी खरीदते हैं,
हम एक कपड़ा भी खरीदते हैं, हम अंडरवेयर भी खरीदते हैं, हम गुटखा भी खरीदते हैं, तो उसका भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। एक सिगरेट भी खरीद टैक्स। तो नवीन मोरेश्वर गौते हमारे टैक्स का पैसा अपने खीसे में डाल रहा है, अपने खीसे में। नवीन मोरेश्वर गौते को मैं पूर्व नगर सेवक बोल रहा हूँ, पूर्व नगर सेवक। पूर्व नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते ने मुझे और मेरे परिवार को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। हाँ तो भाई भेजे ना, मैंने वीडियो में डाला है ना, गुंडे तूने भेजे थे ना। मेरे आजू बाजू वाले लोगों को तूने मैनिपुलेट किया। सबसे पहला उनको तूने बोला कि जो भी रेलवे का जो ज़मीन है, तुम लोग के घर का जो सामना है, जो शेर अली शेख के पिताजी ने 20 साल 25 साल से पहले से लगा के रखे, 30 साल पहले से लगा के रखे है, वो तुमको मैं दिला दूंगा, तुमको दिला दूंगा। तुम्हारा घर का सामना तुम अब ऐश करना, आराम करना। हाँ, और तुम शेर अली शेख के साथ में, उसके परिवार के साथ में जो करना है वो करो, उसको मारना है मारो, जो करना है वो करो। तो लोग आए थे ना मुझे मारने के लिए, तूने तो कॉन्स्पिरेंसी किया था। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ। क्या इसमें झूठ क्या बोल रहा हूँ? झूठ क्या है? क्या है झूठ? कुछ भी झूठ नहीं है। मैंने जो भी बोला सच बोला हूँ। बोलता है 18 अगस्त 2023 को मैंने ये वीडियो डाला था। और मैं बोल रहा हूँ मेरे राजेश गौते जो है वो भ्रष्टाचारी है, दंगाकारी है, अत्याचारी है। हाँ, राजेश गौते एक्चुअल में जो नवीन मोरेश्वर गौते का जो भाई है राजेश मोरेश्वर गौते, वो भ्रष्टाचारी है, अनपढ़ है, दंगाकारी है, अत्याचारी है। दोस्तों, राजेश मोरेश्वर गौते जो है जो भी राजेश मोरेश्वर गौते जो भी कंपनीज वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता है, तो वहाँ के जो भी मज़दूर होते हैं, वहाँ के जो भी कर्मचारी होते हैं, उनकी पगार रुका के रखता है और पगार नहीं देता है और उन्हें ऑफिस में बुला के मारता है। जो पगार मांगते हैं उन्हें ऑफिस में बुला के मारता था। मेरे आंखों के सामने मारा है दीघा वाले ऑफिस में। शिवगया मनोहरगया अपार्टमेंट, हिंद माता स्कूल के सामने जो बिल्डिंग है ना, उसी में राजेश गौते का ऑफिस है। मेरा वहाँ पे धंधा लगता था, भाजी का धंधा, 10 साल पहले। मैंने अपने आंखों से देखा हो कि राजेश मोरेश्वर गौते उनको मारता था, ऑफिस में बंद करके, ऑफिस में बंद करके भी मारता था और ऑफिस में बुला के भी मारता था। मैंने अपनी आंखों से देखा हो। अभी 10 साल पहली बात है, तो मुझे मालूम था, मैंने बोल दिया। अब उसमें क्या झूठ है? और राजेश गौते ने तो कितने को मारा है। हरीश पांडे को तो 2-2 3-3 बार मारे तुम लोग ने इलेक्शन में। तो तुम लोग दंगाकारी हुए ना, अत्याचारी हुए ना। मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तुम लोग अत्याचार कर रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा ना तुम लोग अत्याचार कर रहे हो। हाँ, मेरे पापा को तुम लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी किया, 15, 16, 17, 18 लोगों को कॉन्स्पिरेंसी तूने किया। तू भी और तेरी अपर्णा भी थी, राजेश भी थी, तेरा लड़का भी था। तुम लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी किया। कॉन्स्पिरेंसी करने के बाद में उनको बोला कि मारो शेर अली के पाप को, जान से मार दो। वो तो ऊपर वाले की रहमो करो, मेरे पापा बच गए। फिर उनके बाद जब उनके ऊपर मैंने लड़ झगड़ के FIR दर्ज कराया 300 IPC सेक्शन 326 में, जो कि 307 लगना चाहिए था। 307 लगना चाहिए था, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके साथ में रॉबरी, उसके साथ में डकैती, उसके साथ में कॉन्स्पिरेंसी 420 120 B लगना चाहिए था। वो तो तूने लगने ही दिया नहीं। तो अपने बचने के लिए उनके ऊपर तूने FIR करवा दिया 326 में, और बाद में फिर तूने उनका बेल करवा लिया कोर्ट में। तेरा क्या काम था वो दिन? राजेश गौते, तू जब 14 आरोपी थे, आरिफ शेख जो था, उस FIR नंबर 320 2022 में आरिफ शेख और उसका दामाद, उनको जब रावल MIDC कोर्ट में लेके गई थी, तो तू ही तो गया था वहाँ पर उसका बेल कराने के लिए। तूने एडवोकेट लगाया, पैसा खर्चा किया, अपने कार्यकर्ता को लिया। सुभाष चौहान था तेरे साथ में, तू था, आरिफ की औरत थी, आरिफ की लड़की थी। तेरा काम क्या था वो दिन? उसी दिन तेरा काम क्या था? तू वो कोर्ट में क्या था तेरा काम कोर्ट में, जो तू आरिफ शेख का बेल कराने पहुंच गया था? तो कॉन्स्पिरेंसी किया ना तुम लोगों ने, फंस गए ना कॉन्स्पिरेंसी में तुम लोग। तो मैं बोलूँगा ना तुम लोग ने अत्याचारी हो, दंगाकारी हो, भ्रष्टाचारी हो, तुम लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी किया।
फिर नवीन मोरेश्वर गौते बोलता है कि मैंने नवीन मोरेश्वर गौते को बोला है कि इंटरकास्ट मैरिज करवाने वाला है। नवीन मोरेश्वर गौते दलाल है, इंटरकास्ट मैरिज कराने वाला। हाँ तो ये बात सही है, सच है भाई। नवीन मोरेश्वर गौते एक इंटरकास्ट मैरिज कराने वाला दलाल ही है। नवीन मोरेश्वर गौते ने मेरी चाचा की जो लड़की थी मुद्दीन शेख, उसकी जो लड़की थी सलमा मुद्दीन शेख का तूने इंटरकास्ट मैरिज करवाया, वो भी वाल्मीकि समाज में। तू अगर चाहता तो उन्हें समझा बुझा के हम लोग के पास भेज दिया होता। तू नगर सेवक था तब, तू चाहो तो समझा बुझा के। तेरा काम क्या था कि अगर कोई परिवार अगर रेसिस्ट कर रहा है यानी विरोध कर रहा है तो तू एक तो फिर उसको लड़की को समझा बुझा के हमारे पास भेज दिया होता, या तो फिर हम लोगों को समझा दिया होता कि भाई अच्छा परिवार है, जाने दो, कुछ नहीं होता है। लेकिन तूने एक एजेंट के रूप में तूने इंटरकास्ट मैरिज करवाया और वाल्मीकि समाज में और मुस्लिम परिवार में एक तूने दरार पैदा की। दरार पैदा की। उस दरार के वजह से जो 10 साल 12 साल पहले तूने इंटरकास्ट मैरिज करवाई थी एक दलाल बनते हुए, वो दुश्मनी आज भी हमारे परिवार से में और वाल्मीकि समाज के लोगों में आज भी बरकरार है। लेकिन मैं तो उसे भूल चुका हूँ, मेरा परिवार भी भूल चुका है और वाल्मीकि समाज भी भूल चुकी है। लेकिन हम में एक गांठ बन गई है, गांठ। जो प्यार का जो धागा होता है ना, प्यार का धागा, वो बहुत नाजुक होता है, नाजुक। एक बार उसमें गांठ बन गई ना, वो गांठ हमेशा ज़िंदगी भर तक रहता है। अगर तू चाहता तो तू दोनों पार्टी को तू समझा बुझा के दोनों को अलग कर दिया होता। हमारी लड़की को हमारे पास दे दिया होता, उनके लड़के को उनके पास दे दिया होता। हम लोग में दरार आती नहीं। लेकिन तुझे तो अंग्रेज़ों की नीति खेलनी थी, फोड़ा आणि राज्य करा, यानी फोड़ो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की तरह। और तुझे वोट्स पाने थे तो तूने वैसा ही किया। 100-150 वोट तुझे मिल गए वाल्मीकि समाज से, तू खुश हो गया, तू जीत गया तो खुश हो गया। तो मैं तुझे बोलूँगा ना इंटरकास्ट मैरिज कराने वाला है तू। फिर नवीन मोरेश्वर गौते बोलता है पैराग्राफ 8 में कि नवीन मोरेश्वर गौते का मैं इमेज ख़राब कर रहा हूँ, टर्निश द इमेज ऑफ माय क्लाइंट, यूट्यूब चैनल की वजह से। इलीगल कंस्ट्रक्शन, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन। नवीन मोरेश्वर गौते मुझे बोल रहा है कि मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करके वीडियो बना के डाला हूँ। अबे दोगले, मैंने पूरे सबूत के साथ में, पूरे सच्चाई के साथ में कानून कायदे को मद्देनज़र रखते हुए, कानून कायदे को देखते हुए वीडियो डाला हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं डालता, मैं अगस्त 2023 में अगर मैं वीडियो नहीं डालता तो नवीन मोरेश्वर गौते तू मुझे गुंडे भिजवा के मरवा दिया होता। इसलिए मैंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचाई, तब जाके तू ढीला हुआ। नहीं तो तेरे में इतना चर्बी है ना, भर भर के चर्बी है ना। तेरा ऑडियो है मेरे पास, तेरा और मेरा बातचीत का जो गाली गलौज हुआ था ना अपना दोनों का, वो ऑडियो है मेरे पास। एक क्लिक करूँगा ना, एक क्लिक पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश। लोगों को तेरा ना औकात पूरा पता चल जाएगा, तेरा क्या औकात है और क्या मेरा औकात है। समझा क्या? समझा क्या? तेरा औकात क्या है, मेरा औकात क्या है, समझा? तू है भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, अत्याचारी, भूमाफिया, दोगला, कायरों का कायर है तू। फिर नवीन मोरेश्वर गौते कह रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए तूने मुझे बहुत परेशान किया है और मेरा इमेज ख़राब किया है।
फिर पैराग्राफ 8 में कह रहा है कि शेर अली शेख अगर अपोलॉजी लेटर टू माय क्लाइंट, मतलब मैं नवीन मोरेश्वर गौते को एक लेटर माफ़ीनामा का एक पत्र लिखूं और नवीन मोरेश्वर गौते को भेजूं, और अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर मैं नवीन मोरेश्वर गौते से माफ़ी मांगू, ऐसा ये मुझे कह रहा है। अनकंडीशनल अपोलॉजी, अनकंडीशनल। और कंपनसेशन यानी 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, यानी नुकसान, आबरू नुकसान, जो उसको नवीन मोरेश्वर गौते को 1 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है। अरे तुझे नवीन मोरेश्वर गौते 1 करोड़ रुपए का कौन सा नुकसान हो गया भाई? ये 3 महीने में, 4 महीने में तेरा ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस चल रहा है कि तुझे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया? यानी मतलब 1 महीने में, मतलब एक वीडियो में डालता हूँ तो तेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब एक महीने में तू 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। 1 करोड़ रुपए का। तेरी औकात नगर सेवक रहते हुए 10,000 रुपये पगार पाने की है, 10,000 रुपये पगार पाने की, और तू बोल रहा है 1 करोड़ रुपए की तेरा मान हानि हुआ है, 1 करोड़ रुपए का तेरा नुकसान हुआ है। और यह 1 करोड़ रुपए मैं तुझे 15 दिन के अंदर दूं, नहीं तो तू मेरे पर सिविल प्रोसीडिंग, यानी तुम मेरे पर सिविल लॉ के ज़रिए तू मेरे खिलाफ में तू कोर्ट में याचिका दायर करेगा, डिफेमेशन का, मानहानि का, 1 करोड़ रुपए का, है ना। लाइव वीडियो मतलब यानी 25 तारीख के वीडियो को रिलेटेड लेते हुए मतलब नवीन मोरेश्वर गौते मुझे कह रहा है कि 15 दिन के अंदर, ये लेटर मिलने के बाद 15 दिन के अंदर तुम अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर माफ़ी मांगो और एक लेटर भेजो मुझे, माफ़ीनामा लेटर, अनकंडीशनल, मतलब समझौता वाला नहीं, समझौता वगैरह नहीं होगा कुछ। और अगर तुमने ये नहीं भेजा 15 दिन के अंदर तो हम तुम्हारे पर लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, यानी कोर्ट में डिफेमेशन का याचिका दायर करेंगे। नवीन मोरेश्वर गौते, तू एक भ्रष्टाचारी है, तू दंगाकारी है, तू भूमाफिया है, तू एक अनपढ़ है, अनपढ़। और जो तेरा वकील है ना, वकील नरेश प्रधान, वो क्या जानता क्या है नरेश प्रधान? हाँ, तू एक्स कॉर्पोरेटर है, यानी तू मांझी नगर सेवक है, तो तेरे को उसमें मांझी नगर सेवक भी मेंशन नहीं किया है। यानी तू 101% तू ये केस को हारने वाला है, 101%। जो तेरा वकील है ना, तेरे को ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 लॉयर, जिसकी फीस होती है, एक डेट की फीस होती है 10 लाख रुपए, कपिल सिब्बल साहब या तो अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे बड़े बड़े वकील को तू लगाना पड़ेगा तेरे को मेरे सामने लड़ने के लिए। अगर तू इतने बड़े बड़े वकील को अगर नहीं लगा पाया ना, तो तू ये केस नहीं जीत पाएगा मेरे सामने। तेरे इस नरेश प्रधान को ना मैं ना ऐसे ही हरा दूंगा, ऐसे ही। नरेश प्रधान, तू बस किताबें पढ़ते रह जाएगा। योर फेथफुली, ये रेफरेंस का है, रेफरेंस। योर फेथफुली नवीन मोरेश्वर गौते, तू अगर ये केस हार जाएगा ना, इंशाल्लाह मैं तुझे इस केस में हरा दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुझे इस केस में ज़रूर हराऊंगा। और
मैं तुझ पर 2000 करोड़ का मानहानि का केस डालूंगा, 2000 करोड़ का। तेरे वजह से मेरा पढ़ाई लिखाई बर्बाद हुआ है। तेरे वजह से मैं 3 साल से मानसिक बीमारी से प्रताड़ित था। तेरे वजह से मेरा काम धंधा बंद हो गया। तेरे वजह से मैंने अपने सपनों को मार दिया। तेरे वजह से मेरे परिवार में बहुत ही दुखी वातावरण पैदा हुई है। मैं तुझ पर 2000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा डालूंगा, 2000 करोड़ रुपए का। तूने 1 करोड़ रुपए का डाला नहीं तो बहुत छोटा अमाउंट है। मैं तुझ पे 2000 करोड़ का मानहानि का दावा डालूंगा। तुझे जो करना है ना मेरा, वो कर ले।